वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं और आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वैक्यूम में, तो उसका फोर्स लगेगा उसके बीच में एफ। तो हमारे पास चार्जेस हैं, अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनका फोर्स जो लग रहा है उनके बीच में एफ लग रहा है। नाउ स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंसर्टेड बिटवीन these two charges. If the thickness of the slab is r/2, then the force between the charges will become। ऐसा बोला गया इन दो चार्जेस के बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कर देते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे रखा है हमें, और इसकी जो थिकनेस है वो r/2 दे रखी है। तो ये वाली r/2 थिकनेस हो गई इसकी, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r/2 हुई है। तो हम इसमें नई डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू डिस्टेंस न्यू जो होगी वो उसको कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो होता है, पहली बात तो ये वाली डिस्टेंस r/2 हो गई हमारे पास, प्लस r/2 ये वाली डिस्टेंस हो गई, और स्क्वायर रूट में आता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो r/2 की जगह r/2 रहेगा हमारे पास, r/2 रहेगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, तो इसमें 4 प्लेस करेंगे। r/2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। r/2 की r/2 रहेगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 हो गया, r प्लस 2r, और 2r हो गया 3r/2। ये हमारे पास न्यू डिस्टेंस निकल के आ गई, न्यू डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई 3r/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बीच में अगर फोर्स लगेगा जब वैक्यूम में रखे हुए हैं तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम एफ डैश जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, डिस्टेंस जो हमारे पास निकल के आई है वो 3r/2 आई है, तो उसकी जगह लिखेंगे 3r/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, एफ डैश अपॉन एफ करते हैं, मतलब ये पूरी वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 3r का स्क्वायर हो गया 9r², 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस कर रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। ये पूरा टर्म जो है इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब जो बचेगा निकल के आएगा एफ डैश अपॉन एफ जो होगा ये 4/9 हो जाएगा, 4/9। तो एफ डैश की जो नई फोर्स हमारे पास निकल के आएगी इसको इधर भेज देंगे, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/9 एफ निकल के आएगी। तो जो हमारे पास जो डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद जो हमारे पास नई फोर्स निकल के आएगी वो 4/9 टाइम्स हो जाएगी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। मेन चीज़ आपको याद रखनी है, अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है 4 है, कोई भी हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो उसमें डिस्टेंस में चेंजिंग आती है, जो कि हमारे पास ये निकल के आएगी। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो हमारे सिंपल प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे बाकी लोग।